धौलपुर गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती थी जो लोगों को पकड़कर उनका खून पी जाया करती थी। गांव के कई लोग चुड़ैल का शिकार बन चुके थे। एक दिन चुड़ैल शिकार की तलाश में घूम रही थी कि तभी वहां से एक शराबी हाथ में शराब की बोतल लिए गुजरता है। और जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। तभी शराबी के सामने चुड़ैल आ जाती है। मिल गया शिकार। कई दिनों बाद मिला है। माफ करना मैडम जी, आप कौन हो? आप मेरा रास्ता क्यों रोका? हटो यहाँ से। मैं चुड़ैल हूँ। तेरा खून पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। मेरा खून पीकर तुझे क्या मजा आएगा? ले, तू ये शराब पी ले, इसे पीकर तुझे मजा आ जाएगा। ले ले ले, पकड़ पकड़ पकड़। शराबी चुड़ैल को बोतल दे देता है और चुड़ैल पूरी बोतल पी जाती है। चुड़ैल को नशा हो जाता है। अरे वाह, ये शराब पीकर तो बहुत मजा आ रहा है। अब मैं रोज शराब पिया करूंगी। हाँ, और शराब के साथ भुना हुआ मुर्गा भी खाना तो डबल मजा आएगा। मुर्गा खाने की बात बताकर शराबी वहां से चला जाता है और चुड़ैल नशे के कारण लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। 2 दिन बाद चुड़ैल शराब की तलाश में गांव में आ जाती है और लोगों को पकड़कर उनसे शराब मांगने लगती है। मुझे शराब पीनी है। मुझे शराब की बोतल दे। मेरे पास शराब नहीं है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल शराब ना मिलने पर गुस्सा हो जाती है और उस गांव वाले का सर धड़ से अलग कर देती है। फिर चुड़ैल एक घर का गेट खटखटाती है। एक महिला गेट खोलती है। चुड़ैल महिला से शराब मांगती है। मुझे जल्दी से शराब की बोतल दे। चुड़ैल बहन, हमारे घर में कोई भी शराब नहीं पीता। मैं तुम्हें शराब कहाँ से दूं? शराब नहीं दे रही तो फिर मर। चुड़ैल महिला को भी मार डालती है और वहां से चल पड़ती है। उसके बाद चुड़ैल गली में आ जाती है। एक आदमी अपने घर के बाहर बैठा हुआ हुक्का पी रहा होता है। चुड़ैल उस आदमी से भी शराब मांगती है और उसके मना करने पर चुड़ैल उस आदमी को भी मार डालती है। अब चुड़ैल शराब की तलाश में भटकती हुई सरपंच के पंचायत घर में आ जाती है, जहां सरपंच कुछ लोगों के साथ किसी मुद्दे पर विचार कर रहा होता है। चुड़ैल सरपंच से कहती है, मुझे शराब की बोतल दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, तुम कब से शराब पीने लगी हो? बकवास मत कर, जल्दी मुझे शराब पीने को दे, नहीं तो जैसे मैंने अभी 3 लोगों को मारा है, तुम सबको भी मार डालूंगी। श्यामू, अरे इस चुड़ैल को 2 बोतल शराब की लाकर दे दे। चल जा। श्यामू शराब की 2 बोतलें लाकर चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल एक बोतल पी जाती है
और कहती है, मुझे भुना हुआ मुर्गा भी ला कर दो। अरे तुझे पता है चुड़ैल, मुर्गे का मीट कितना महंगा है? कहाँ से लाकर दें तुझे भुना हुआ मुर्गा? चुड़ैल को मुर्गा देने से मना करता है? तेरी इतनी मजाल। और चुड़ैल अपने नुकीले पंजे के एक ही वार से आदमी का सर धड़ से अलग कर देती है। वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। चुड़ैल कहती है, मुझे हर रोज शराब और भुना हुआ मुर्गा चाहिए। अगर नहीं दिया तो मैं पूरे गांव को मारकर खा जाऊंगी। अरे 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 चुड़ैल रानी, तुम तो नाराज हो गई। तुम्हें हमारे गांव में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शराब की बोतल और भुना हुआ मुर्गा हम तुम्हारे पास जंगल में ही पहुंचा दिया करेंगे। तो वही रहा करो। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। और फिर चुड़ैल अपनी बोतल लिए नशे में लड़खड़ाती हुई वहां से चली जाती है। गांव वाले मिलकर चुड़ैल के हाथों मारे गए चारों लोगों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उस दिन के बाद से हर रोज सरपंच का नौकर श्यामू शराब की बोतल और भुना हुआ मुर्गा लेकर जंगल में जाता और चुड़ैल को देकर वापस लौट आता। और चुड़ैल मजे से दारू मीट का सेवन करके सारा दिन नशे में झूमती रहती और इस तरह पूरा 1 महीना गुजर जाता है। गांव के लोग आखिरकार चुड़ैल से तंग आ जाते हैं और एक दिन सारे लोग मिलकर चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के बारे में कोई उपाय सोचने लगते हैं। सरपंच कहता है, भाइयों, इस चुड़ैल ने तो पूरे गांव का जीना ही दूभर कर दिया है। इस शराबी चुड़ैल से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय तो अब सोचना ही पड़ेगा। राजेंद्र नाम का एक ग्रामीण कहता है, सरपंच जी, क्यों ना हम किसी तांत्रिक को बुलाकर इस चुड़ैल का खात्मा करवा दें? अरे राजेंद्र भाई, आजकल असली तंत्र मंत्र के ज्ञाता कहाँ मिलते हैं? आजकल तो सब ढोंगी तांत्रिक घूम रहे हैं। एक दूसरा आदमी कहता है, अरे नहीं नहीं सरपंच जी, क्यों ना पूरा गांव मिलकर उस चुड़ैल पर हल्ला बोल दे और चुड़ैल को जलाकर मार डाले। अरे नहीं, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है भाई। वो मरने से पहले 10-20 गांव वालों को तो जरूर मार डालेगी। और मैं गांव के लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। हमें कुछ और उपाय सोचना होगा। तभी सरपंच का नौकर श्यामू बोल उठता है, सरपंच जी, उस शराबी चुड़ैल को खत्म करने का एक उपाय मुझे सूझ रहा है। मैं अकेला ही उस चुड़ैल का खात्मा कर दूंगा। हैं? तू अकेला उस शक्तिशाली चुड़ैल को कैसे खत्म करेगा श्यामू? अरे बता क्या उपाय सूझा है तुझे? मैं उपाय नहीं बताऊंगा, इस समस्या को खत्म करके दिखाऊंगा। और फिर हर बार की तरह श्यामू शराब की बोतल और भुना हुआ मुर्गा लेकर जंगल में चुड़ैल के पास आता है और चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल रानी, आज मैं तुम्हारे लिए अंगूर के रस से बनी बढ़िया वाली शराब लाया हूँ। इसे पीकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। तू इस तरह रोज मुझे शराब लाकर पिलाता रहेगा तो मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी। और फिर चुड़ैल शराब के साथ मुर्गा खाने लगती है। पूरी बोतल शराब पीने के बाद अचानक ही चुड़ैल अपना पेट पकड़कर तड़पने लगती है। अरे मर गई। आज तूने ये कैसी शराब मुझे पिलाई है? मेरे पेट में जलन हो रही है। मेरा तो पेट ही फटने को हो रहा है।
तभी चुड़ैल खून की उल्टी करती है और फिर जमीन पर गिरकर मर जाती है। श्यामू चुड़ैल को मरी हुई देखकर खुश होता है और जंगल से वापस गांव में लौट आता है और गांव के लोगों को बताता है। गांव वालों, अब तुम्हें उस शराबी चुड़ैल से डरना नहीं पड़ेगा। मैंने उसे मार दिया है। सब लोग ये खबर सुनकर खुश हो जाते हैं। सरपंच पूछता है, वाह, अरे मेरे बहादुर श्यामू, अब तो बता दे, तूने किस उपाय से उस चुड़ैल का खात्मा किया है? मालिक, मैंने आज शराब की खाली बोतल में तेजाब ले जाकर उसे दे दिया था और तेजाब पीकर वो चुड़ैल तड़प तड़प कर मर गई। श्यामू की इस चतुराई पर पूरा गांव श्यामू की तारीफ करता है और इस प्रकार शराबी चुड़ैल के आतंक से पूरे गांव को छुटकारा मिल जाता है।